मेरे साथ इस वक्त ओपी तिवारी मौजूद है जो कि एडिटर है इंटरनल सिक्योरिटी के, और सीधा उनका रुख करेंगे। जी ओपी तिवारी जी, आपसे यहां पर यह जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो तमाम बातें अब निकलकर सामने आई, तो कितनी बड़ी मुश्किल कहा जाए, करार दिया जाए, जो जिन तमाम लोगों के जो नाम थे और एक के बाद एक जो बड़े खुलासे हुए। जी ओपी जी रोहित जी, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि जो दस्तावेज सामने आए हैं और जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी सामने आई है, उस पर आयकर विभाग का क्लियर कट मानना है कि इस मामले में फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन दोनों के तहत मामला बनता है। तीसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस मामले में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके खुद के परिजनों के नाम ऐसी जायदादें पाई गई हैं जो बेनामी बताई जा सकती हैं। जैसे लखनऊ में जो एक छापा पड़ा, वो उनमें एक नेताजी की पत्नी जो है, वो एक कंपनी में 90% की डायरेक्टर हैं, और वो कंपनी किसके नाम पर है? किसी के नाम पर नहीं है। उस कंपनी के नाम पर 11 करोड़ रुपए का एक फ्लैट है, वो फ्लैट किसके नाम पर है? कंपनी के नाम पर। कंपनी किसकी है? तो जिसके पास जाहिर सी बात है 90% शेयर होंगे उसी की होगी, लेकिन फ्लैट उनके नाम पर नहीं है। ऐसे में आयकर विभाग का मानना है कि ये मामला क्लियर कट बेनामी संपत्ति का बनता है, और यदि बेनामी संपत्ति का मुकदमा बनता है तो आयकर विभाग का बेनामी संपत्ति डिवीजन उसकी जांच करेगा, और उस मामले में भी ठीक वही प्रोसीडिंग्स होती हैं जो क्रिमिनल केसेस में होती हैं, यानी कि गिरफ्तारी और चार्जशीट वगैरह वगैरह। दूसरी अहम बात यह है इसमें कि रोहित जी की इसमें जिस तरह के दस्तावेज बरामद हुए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए, मसलन एक बड़े सपा नेता के पूरी फैमिली का लंदन का खर्चा, आयकर विभाग का मानना है कि टिकट किसने दिया, कहाँ से पैसे आए, कहीं इसी टैक्स चोरी का पैसा तो नहीं था, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आने वाले समय में जो सपा का आला कमान है वो भी इस जांच की आंच में फंस सकता है। रोहित जी बिल्कुल। देखिए ओम प्रकाश तिवारी जी, अगर हम आपकी बात करें तो हमने बार बार कहता हूं कि जितनी भी जो तमाम एजेंसियां हैं, उनसे जुड़ी हुई जो खबरें हैं और उन खबरों का जो खजाना है, उसकी चाबी आपके पास हमेशा रहती है। तो इस बार एक बार फिर से इस पूरे मामले में, क्योंकि अभी तक जो अटकलें और कयास लग रहे थे, लेकिन जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई, जो भी आपने सामने रखी कि आने वाले दिनों में परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन जो तमाम जो नेता हैं, अगर हम इस प्रक्रिया की बात करें, अब ये प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी या बढ़ सकती है? देखिए रोहित जी, इस मामले में जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, जैसे कि मैं आपको आयकर विभाग के सूत्रों के हवाले से बताऊं कि सपा के जो प्रवक्ता हैं, उनके यहाँ से जो दस्तावेज मिले हैं, उनके आकलन का काम जारी है, और उस आकलन में आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि जैसा कि राजीव राय ने कहा था कि उनके यहाँ से मात्र 17,000 रुपये बरामद हुए हैं, और कुछ तो बरामद ही नहीं हुआ। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उनके आकलन का काम चल रहा है, और ये आकलन का काम जिस दिन पूरा होगा, उस दिन राजीव राय बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे, क्योंकि मामला 17,000 का नहीं, 17,000 रुपये का नहीं है, वो मामला 150 करोड़ का भी हो सकता है और 100 करोड़ का भी हो सकता है। तो जितने भी नेताओं के यहाँ से जो भी अभी दस्तावेज बरामद हुए हैं, उनके सबके आकलन का काम चल रहा है। इस मामले में कोलकाता का एक बहुत बड़ा एंट्री ऑपरेटर की भी एंट्री हुई है, जिसने 154 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है इन लोगों को। वो 154 करोड़ रुपए का लोन कैसे दिया गया, उसको वो पैसा कहाँ से आया, उसके लिए उसने क्या दिखाया था अपने यहाँ, ये तमाम दस्तावेज मिले हैं रोहित जी, और इन तमाम दस्तावेजों की जांच का काम जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, तो वैसे वैसे इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, और इसके बाद आयकर विभाग अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को देगा, और केंद्र सरकार को जो दी गई रिपोर्ट होगी, उसके आधार पर फेमा, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्ति, इसके तहत मुकदमे भी दर्ज कर दिए जाएंगे। रोहित जी एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो 800 करोड़ की बात आ रही है, ये किस तरह का जो आंकड़ा है जो सामने आ रहा है कि 800 करोड़ की गड़बड़ी हो सकती है? हम ये नहीं कह रहे हुई है। बिल्कुल रोहित जी, आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में जब आयकर विभाग ने छापेमारी की थी, तो 200 से 250 करोड़ रुपए के उनके पास एक मोटा मोटा आकलन था कि 200-250 करोड़ रुपए का एक घोटाला या कर चोरी का मामला हो सकता है। लेकिन जब ये मामला आगे बढ़ा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 154 करोड़ का लोन, वो अपने आप में एकदम एक अलग हो गया। एक इनके नेता ने 150 करोड़ रुपए जो कमाए थे आयकर, उसकी जानकारी आयकर विभाग को दी नहीं, तो सीधे 300 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया। इसी तरह से अलग अलग मामलों में अलग अलग जो रकम आई है, उसका जब आप टोटल करेंगे तो 845 करोड़ रुपए की रकम इस समय वो बनती है रोहित जी। और आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि कलकत्ता से जो दस्तावेज मिले हैं, उन दस्तावेजों से लखनऊ के कई नामी गिरामी लोगों की नींद उड़ सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का कच्चा चिट्ठा है कि किस किस ने शेल कंपनी के जरिए पैसे लिए। तो लिहाजा वो आने वाली जांच आने वाले दिनों में कई बड़े लोगों के गले की हड्डी बन सकती है। रोहित जी जी
तो बिल्कुल ओम प्रकाश तिवारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। और बिल्कुल